सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर अर्थात पदार्थ की अवस्थाएं। अब पदार्थ की अवस्थाएं में देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट का डिफिनेशन क्या कर रहा है और इसका एग्जाम्पल क्या कर रहा है, इस चीज को अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। सॉलिड स्टेट में है ए सॉलिड पोजेसेस डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड के पास क्या होना चाहिए अपना, सॉलिड के पास जैसा कि फिगर में आप ध्यान से वाच करिए, सॉलिड अर्थात ठोस के पास पोजेसेस उसके अधिकार में क्या होना चाहिए, एक डेफिनाइट अर्थात एक निश्चित यानी निश्चित आपको क्या होना चाहिए, शेप उसका आकार और उसका आयतन, आकृति और आयतन जो है उसका वह डेफिनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका आकार और आयतन निश्चित होना चाहिए। ए सॉलिड पोजेसेस, सॉलिड जो भी सॉलिड आकार आप कहते हैं, जैसे ये एक पेन है तो इसका एक आकार और आयतन इसका निश्चित है, ठीक है। ये एक बेलनाकार है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या सॉलिड कह सकते हैं। यानी सॉलिड किसे कहेंगे, सॉलिड उस तभी कहा जा सकता है जबकि सॉलिड पोजेसेस डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, यानी दोनों ही चीजें शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही डेफिनाइट होना चाहिए अर्थात निश्चित होना चाहिए, नियत होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉलिड कह सकते हैं। सॉलिड पोजेसेस जिसके पास अधिकार में है, चाहे उसके पास अधिकार में रहता है, सॉलिड पोजेसेस डेफिनाइट एक निश्चित या नियत शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही होना चाहिए निश्चित, तभी उसको हम सॉलिड कह सकते हैं। विच मीन्स जिसका तात्पर्य क्या हो गया, विच मीन्स दैट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, और उसको हम लोग नहीं उसको क्या कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं ऑन अप्लाइंग प्रेशर। अगर उसको हम अगर हम लोग उसको दबाव का प्रयोग करते हैं, जब दबाव का प्रयोग करते हैं तो कंप्रेस्ड नहीं होता है, यानी दबता नहीं है, ठीक है ना। दैट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उसको दबाया नहीं जा सकता है कब, ऑन अप्लाइंग प्रेशर, अगर उसको इसको बल लगाते हैं तो उसको दबाया नहीं जा सकता है, किसको, सॉलिड को, ठीक है। सॉलिड आर जनरली हार्ड एंड रिजिड। सॉलिड कैसा होता है, यानी ठोस कैसा होता है, सामान्यतः कठोर, कड़ा और ये दृढ़ होता है, कठोर और दृढ़ होता है, कड़ा या दृढ़ होता है, ठीक है। सॉलिड कैसा होता है, कठोर होता है, माने कड़ा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे आप एग्जाम्पल लेने से क्लियर हो जाएगा। मेटल, कोई भी मेटल लीजिए, आपको सोना चांदी तांबा लोहा जस्ता जो भी मेटल आप लेते हैं, ठीक है ना, सभी मेटल क्या है, सॉलिड स्टेट में है। वुड क्या, लकड़ी जो है, लकड़ी भी आपको सॉलिड स्टेट में है, जैसे कि आकृति भी यहाँ पर दिखाया गया है। ब्रिक्स जो है, यहाँ एक ब्रिक्स का ही आकृति दिया गया है, ब्रिक्स कैसा है, सॉलिड स्टेट में है। तो ब्रिक्स जो है उसको आप क्या कर सकते हैं, अप्लाइंग अगर प्रेशर करते हैं तो कंप्रेस नहीं होता है। और वुड के साथ भी यही कंडीशन है, मेटल के साथ भी यही कंडीशन है। तो इसके पास क्या होना चाहिए, मेटल, वुड और ब्रिक्स तीनों के पास होना चाहिए। एग्जांपल में दिया गया है कि सॉलिड पोजेसेस डेफिनाइट शेप है, इन लोगों के पास क्या है, डेफिनाइट शेप, एक निश्चित जो है, निश्चित क्या है, आकार और आयतन होता है। निश्चित और आकार और आयतन किसके पास होता है, ठोस के पास निश्चित आकार और आयतन होता है, इसे हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका। अब अगला आते हैं हम लोग लिक्विड स्टेट। लिक्विड अर्थात द्रव अवस्था। लिक्विड अर्थात द्रव अवस्था क्या है, तो ये लिक्विड पोजेसेस, लिक्विड के पास क्या रहता है, उसके पास रहता है डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट होता है। अगर 1 लीटर का दूध लिए हैं, चाहे पानी लिए हैं, तो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे उसको जिस पात्र में आप डालें, ठीक है ना। इसका यानी डेफिनेट वॉल्यूम उसका डेफिनेट होगा, लेकिन बट नो डेफिनाइट शेप, लेकिन उसका आकार जो होगा वो डेफिनेट नहीं होगा। उसको अगर बड़ा सा पात्र में डालते हैं तो वो कम दिखाई देगा, अगर आप बोतल में डालते, 1 लीटर का बोतल में डालते तो पूरा भर जाएगा, किसी दूसरे पात्र में डालते हैं तो उसको वो आकृति ग्रहण कर लेगा। अर्थात क्या है, लिक्विड स्टेट, लिक्विड पोजेसेस डेफिनेट वॉल्यूम तो आपको वही रहेगा, 1 ही लीटर रहेगा। 1 लीटर लिए हैं, मान लेते हैं कि 1 लीटर अगर लेते हैं तो 1 लीटर आप किसी भी पात्र में डालिए, जिस पात्र में डालेंगे उसी का आकृति वो ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम 1 लीटर है वही 1 ही लीटर ही वो दिखाई देगा कहीं पर भी। तो यानी क्या हुआ, डेफिनाइट वॉल्यूम हुआ, यानी इसका एक चीज इसको डेफिनाइट मिला, वॉल्यूम डेफिनाइट हो गया, लेकिन बट नो डेफिनाइट शेप, लेकिन उसका क्या है, बट नो डेफिनाइट शेप, लेकिन उसका आकार जो है वो डेफिनाइट नहीं है। जिस पात्र में आप डालेंगे वही पात्र को वो आकार को ग्रहण कर लेता है, लिक्विड। दिस मीन्स, इसका क्या तात्पर्य है, यह तात्पर्य होता है कि दैट द लिक्विड कैन टेक अप, लिक्विड क्या ले सकता है, टेक अप शेप ऑफ कंटेनर, और जो पात्र हमारा जो है, बर्तन है, पात्र है, उसका जो शेप को वो टेकअप कर लेता है अर्थात ले लेता है। कंटेनर का क्या शेप को लिक्विड ले सकता है, इन विच इट इज प्लेस्ड, जिसमें इसको रखा जाता है, वो प्लेस को वो उसी आकार आकृति को ग्रहण कर लेता है। द्रव को जिस पात्र में डालेंगे उसी का आकार जैसा रहेगा आप, ठीक है। तो एग्जाम्पल में दिया वाटर, अगर वाटर के कहीं भी आप डालते हैं तो उसी पात्र का जैसा वो आकार उसका ग्रहण हो ले लेता है। दूध मिल्क जो है, मिल्क भी जिस पात्र में रखेंगे उसी पात्र को वो आकार को ले लेता है, लेकिन इसका जो मात्रा जो है, आपको वॉल्यूम जो है वो बराबर ही रहता है सब जगह,
ठीक है। ऑयल, इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर, मिल्क, ऑयल एटसेट्रा। ठीक है, वाटर, मिल्क, ऑयल ये सब एग्जाम्पल है लिक्विड का। अगला हमारा है गैसियस स्टेट। गैसियस अर्थात गैसीय अवस्था जो है वो क्या कह रहा है, गैसीय अवस्था का डिफिनेशन को ध्यान दीजिए। ए गैस डज नॉट हैव, उसके पास क्या नहीं होना चाहिए, आइदर, मतलब यहाँ विकल्प दिया जा रहा है, दो चीज़ों का विकल्प दिया जा रहा है, आइदर ए डेफिनाइट वॉल्यूम, डज नॉट नहीं होना चाहिए, उसके पास नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक निश्चित जो है आयतन नहीं होना चाहिए। आइदर या तो एक निश्चित आयतन नहीं होना चाहिए, अथवा क्या नहीं होना चाहिए, डेफिनेट शेप, दोनों ही जो आकार और आयतन दोनों ही नहीं होना चाहिए, तभी इसको गैस अवस्था कह सकते हैं। गैस क्या कहता है, गैस डज नॉट हैव मैंने उसके पास होना, डज नॉट मैंने नहीं होना, क्या नहीं उसके पास है, आइदर यहाँ पर दो चीज़ों को विकल्प क्लियर आता है, आइदर ए डेफिनेट वॉल्यूम, एक निश्चित जो आयतन नहीं है पहले उसके बाद, अथवा और भी क्या नहीं है, डेफिनेट शेप, और उसका जो निश्चित आकार भी नहीं है। आकार और आयतन दोनों ही गैस में नहीं होता है, आकार और आयतन दोनों ही नहीं होता है, ये आकार और आयतन दोनों ही गैस में नहीं होता है। इट कैन बी कंप्रेस्ड, अगर इसको हम लोग अगर कंप्रेस कर सकते हैं, इसको अगर दबाते हैं टू ए लार्ज एक्सटेंट, तो उसको दबाने से वो क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो फैलेगा। ऑन अप्लाइंग प्रेशर, अगर हम उस पर दाब डाल देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैलेगा, और इसको दबाते हैं तो अगर नीचे अगर दबाते हैं तो वो आपको दबेगा भी। ठीक है ना। तो इट कैन बी कंप्रेस, उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं टू ए लार्ज एक्सटेंट, अगर बढ़ाना चाहते हैं, ऑन अप्लाइंग प्रेशर, एंड ऑल्सो टेक द शेप, और क्या ले सकते हैं, टेक द उसका शेप ले सकते हैं ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर का शेप को वो लोग ग्रहण कर सकता है। ठीक है। वेयर इट इज एनक्लोज, जब उसको जहाँ पर क्या किया गया है, उसको बंद किया गया है, रखा गया है, इनक्लोज किया गया है, जिस माने पात्र में उसको बंद करके रखा गया है, वो चीज़ उसको गैसीय अवस्था को वो प्रेशर के द्वारा उसको ग्रहण करता है। ये अगला एग्जाम्पल क्या है, जैसे एयर है, एयर क्या गैसियस स्टेट का एग्जाम्पल है, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैस के नाम है। तो ये सब चीज़ें जो है गैसीय अवस्था में है। इसको क्या, इसके अंदर क्या होता है, एयर के अंदर डेफिनेट शेप भी नहीं होगा और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है। ठीक है। ऑक्सीजन के साथ भी वही कंडीशन है, नाइट्रोजन के साथ, अमोनिया के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गैस के नाम हम लोग पढ़े, सबके पास क्या होगा, आइदर डज नॉट हैव आइदर ए डेफिनेट वॉल्यूम और ए डेफिनेट शेप, ये दोनों ही नहीं होता है। ठीक है। अगला जो है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या कहता है, प्लाज्मा स्टेट को पढ़िए। प्लाज्मा स्टेट जो है कंसिस्ट, इसके अंदर क्या रहता है, ऑफ सुपर एनर्जेटिक, यानी सबसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जेटिक, अर्थात मतलब एनर्जी जैसा आपको रहता है, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, उसका जो कण होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्म, जो बहुत ही ज़्यादा गर्म करने से, यानी बहुत ही ज़्यादा ये तापमान पर रहता है, सुपर एनर्जेटिक रहता है एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल रहता है, उसका कण जो होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म पार्टिकल्स को, जैसे गैस को हम अगर बहुत ज़्यादा तापमान पर गर्म करते हैं तो इस तरह का अवस्था बनता है। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड रहता है, और ये प्लस माइनस में गैस जब टूटता है तो उस अवस्था में जो वहाँ पर रहता है उसे हम लोग प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। तो दीज पार्टिकल्स, वो जो कण जो है, दीज पार्टिकल जो बहुत सारा कण जो है, आर इन द फॉर्म ऑफ केस में आयनाइज्ड गैसेस है। आयनाइज्ड गैसेस अर्थात प्लस माइनस में, यानी पॉजिटिव नेगेटिव में हुआ गैस का जो है कण जो है, मॉलिक्यूल्स जो है, पार्टिकल्स, वो टूटा हुआ है, उसमें उस फॉर्म में है। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। प्लाज्मा कैन ऑकर, प्लाज्मा का घटना क्या दिखाता है, व्हेन जब मैटर इज हीटेड, जब मैटर को हम लोग गर्म करते हैं, यानी गैस को बहुत ज़्यादा तापमान पर जब हम गर्म करेंगे तब ये चीज़ें होते हैं। तो व्हेन मैटर इज हीटेड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे तापमान पर अगर हम गर्म करते हैं तो ये आयनाइज गैस आयनाइज हो जाता है और प्लस माइनस में टूटता है, वो अवस्था ही प्लाज्मा कहलाता है। द मैटर इज प्लाज्मा स्टेट इज ए कलेक्शन ऑफ फ्री, कलेक्शन क्या होता है, एक संग्रह होता है, वह कैसा होता है, मुक्त जो है, मुक्त हाईली मैंने ऊंचे एनर्जेटिक्स, और हाईली और क्या है, ऊंचे एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली, बहुत ही ऊंचे तापमान पर एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली, यानी प्लस माइनस चार्ज में पार्टिकल्स में रहता है। यानी किसी भी गैस को बहुत ज़्यादा तापमान पर अगर गर्म करते हैं तो वो अवस्था जो मिलता है हमको, यानी जो गैस के जो पार्टिकल्स है वो प्लस माइनस में टूटते हैं, वो अवस्था ही प्लाज्मा की अवस्था कहलाता है। एग्जाम्पल में आपको पढ़ी, एग्जाम्पल क्या है, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, इट इज़ द प्रेजेंस, कहाँ दिखता है हमको प्लाज्मा, दैट मेक्स CFL ट्यूब ग्लो।
CFL जो ट्यूब है हम लोग का वो ग्लो करता है, वो किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। CFL ट्यूब जो ग्लो कर रहा है वो प्लाज्मा अवस्था में है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली जो है एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली, हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली है, और आपको उससे मतलब बहुत ही ऊंचे तापमान पर वो उसको गर्म करने से ये स्थिति तैयार होता है। ये प्लाज्मा का चौथा अवस्था है। और पांचवा जो अवस्था है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट होता है। ये अवस्था जो है पदार्थ का पांचवा अवस्था कहलाता है। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जाने। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन उसको दबाइए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।